दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज बहुत बड़ी गिरावट हुई है रेलवे के शुरू में। वह देखो यहाँ पर बीएसई के सभी शेयर थे। पावर के हो चाहे रेलवे के सबके अंदर हमें आज थोड़ी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है। अपने लेवल को 52 इकाई के बिल्कुल करीब ट्रेड करें। जैसा कि आरवीएनएल को आप उठाकर देख लो अपने 52 वीक के बिल्कुल करीब था। आईआरएफसी भी उसको अपने 52 इकाई के करीब था। आईआरएफसी की आज की क्लोजिंग रही है ऑलमोस्ट यहाँ पर 205 रुपए के आसपास की, जो कि स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। ब्रोकरेज ने पहले ही कह रखा कि 205 रुपए के स्तर मतलब स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। वही जो आपका यहाँ पर आरवीएनएल को तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 180 रुपए का स्टॉप लॉस दिया गया था। एंड अभी के टाइम देखें कि दोनों शेयर अपने लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देखो कि बजट से पहले प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों ऑलमोस्ट पिछले एक महीने में देखूंगी तो आपका 100% भागा है। एंड वही जो आपका आरवीएनएल है कम से कम 55-60% की रिटर्न इसने बना कर दिए तो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। एंड इरकॉन की बात की जाए तो इरकॉन में आपने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है ऑलमोस्ट यहाँ पर 3.5% के आसपास। इसने भी दोस्तों पिछले एक महीने में देखा तो 15-20% की डेली। यहाँ पर गौर करिए तो देखो बजट से पहले प्रॉफिट बुकिंग आना क्या कोई नेगेटिव संकेत है? एंड प्रॉफिट बुकिंग अगर आई है तो यह कहां तक आएगी? क्या स्टॉक समय यहां पर अपने लेवल तोड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए कुछ डाटा है, पहले वह डाटा समझते हैं। जैसा कि आप देखोगे आपके सामने देखिए यह ओवरऑल रिटर्न ही यहां पर बजट से अब तक का या आपके अभी का रिटर्न है। यहां पर स्टॉक ने 1 मंथ में रिटर्न दिया है। देखो दोस्तों आपका जो यहां पर आईआरएफसी पिछले एक महीने में 21% भाग आया, जो आपका अंतरिम बजट था उस तक लेकर अब तक यही रैली आई। इसके पहले कोई रैली नहीं आई है, इसके बाद भी रैली नहीं आई। ऑलमोस्ट इतनी रैली स्टॉक ने यहां पर कवर करी किस परसेंट की? क्या आप मानते हो कि स्टॉक इतना बड़ा इवेंट बजट हो और स्टॉक 21% बाकी का स्टॉक अभी बाकी है? पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि फाइन सेलिंग करी, क्वार्टर में फाइन सेलिंग करी, बाय के टाइम हाई कर प्रॉफिट लेना तो यहां पर बाय करेगा, म्यूचुअल फंड भी बाय करेगा। म्यूचुअल फंड भी निकला था ऑलमोस्ट। यहां पर स्टॉक ने जब कहा कि डेट कर रहे थे तब म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट बुकिंग करी, तो इस क्वार्टर में यह चीज हमें समझ आ जाएगी जैसे ही शेयर होल्डिंग पैटर्न आएंगे कि किसने कितना खरीदा। क्योंकि देखो पिछले 6 महीने में एक अगर बता दूं मैं, क्योंकि जो अंतरिम बजट है उसको ऑलमोस्ट यहां पर पहुंचे मैंने होने वाले तो 5 महीने में ओनली 4 यहां पर स्टॉक हमें 20-30% की तेजी के साथ देखने को मिलता है। कोई बड़ी रैली नहीं बनी है, बड़ी रैली बनने का टाइम आ चुका है। बजट आ रहा है, बजट में इस बार बजट के बाद भी शेयर तेजी दिखाएंगे क्योंकि 5 साल की दिशा यहां पर निर्धारित होने वाली है। तो मेरे कोटिंग में तो एक चीज आपको बता दूं, मेरे अनुभव के बाद बजट सबसे बड़ा इवेंट रहता है कि पूरे देश में कोई भी देश हो उसका बजट इवेंट सबसे बड़ा रहता है, क्योंकि वहां से पता चलता है कि गवर्नमेंट किस दिशा में अपना व्यू ज्यादा रखेगी, मतलब किस दिशा में आगे ग्रोथ करेगी। तो रेलवे का तो यही कि पिछले 5 साल में बड़ा बजट बहा कि बजट दिया जा रहा है। अब सब जगह खून का सब जबाग है। आपको यहां पर पिछले 6 महीने में अंतरिम बजट के बाद 101% बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट पैसा डबल किया है। एंड अभी जो रैली यह अराउंड 60% के आसपास की रैली दिखा चुका है। तो आरवीएनएल में तगड़ी रैली हमने देखी है। यह टोटल आपकी रेलवे की शेयरिंग में आप देख सकते हैं। अंतरिम बजट से लेकर आपका बीएचडी जो बीएमएल है इससे उसका फोटो भी कवर करिए। आईआरसीटीसी ने आप पर 5% दिखाइए, इरकॉन ने 36 के दिखाइए, नायर से नहीं आप 20 की दी गई। इतना ही आप इनमें बाउंस बनता हुआ नजर आए। रेलटेल के अंदर देखा जाए तो 27% बनी है। अभी जो बजट आया वनगमन में भाग चुका है, बट आईआरएफसी नहीं भागा, वही 260% भागा। सब शेयर भागे हैं, बट भाई आपका आईआरएफसी ने ओनली 420% की तेजी कवर करी, जबकि यह तो दूसरा बहुत तगड़ा भाग है। प्रेशर कहां था? बजट खाने का प्रेशर था, ठीक है, लेकिन अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए आवंटन बढ़ाया था, जो मोदी सरकार की बुनियादी ढांचा विकास रणनीति का आधार है। इसे साल दर साल फीसदी बढ़ाया जाता है, तो इस साल भी इस बार भी कहा लग रहा है कि 5% बढ़कर आता है। तो बजट में हमें ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास का धमाका दिख सकता है। कई विशेषज्ञों का उम्मीद है कि अंतरिम बजट में आधुनिक सुरक्षा के साथ साथ समर्पित माल गलियारों के काम में तेजी लाने की उम्मीद केंद्रित करते हुए आवंटन में वृद्धि की जाएगी। वित्त वर्ष 18 से अब तक देखा जाए तो बजट को 2.6 गुना तक बढ़ा दिया गया। रेलवे को शुरू को लेकर अभी उम्मीद जताई जा रही है कि आगे इनमें हमें तेजी देखने को मिल सकती है। प्रभुदास लीलाधर की उम्मीद यहां पर देखने को मिले। दोस्तों बताया जा रहा है कि आगे और कीमत बढ़ सकती है। आप देखोगे आरवीएनएल, इरकॉन, आईआरएफसी राइट्स जो आपका आईआरसीटीसी के शेयरों में कीमतों में बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि पीएसयू शेयरों को यहां पर उन्होंने बताया कि 340 द्वारा बजट 2000 पेश करने के बाद आज लीक होने आई राइट्स और आईआरसीटी के शेयरों की कीमतें बढ़ेगी, इनका कहना है। तो ब्रोकरेज भी अपना पॉजिटिव व्यू रख रहा है। जुलाई अपडेट देख लिए, आज गिरावट के बाद देखने को मिला है। जो गिरावट आती है ये टीम कोई परमानेंट नहीं होती, तेजी से परमानेंट नहीं थी, गिरावट भी परमानेंट नहीं है। देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट था स्टॉक का 107 राउंड, यहां पर 105 रुपए के आसपास के कुछ लेवल इंपॉर्टेंट बन गए थे। मेरी बात ध्यान से सुनना कि अब की बार देखो यहां पर गिराव तेजी आई थी।
वॉल्यूम बहुत बड़ी थी जिससे गिरने लगा। वॉल्यूम डाउन है। अब एक बात ध्यान रखना कि अब की बार जो रैली आएगी यहां पर वह कोई छोटी मोटी रैली नहीं आएगी। ऑलमोस्ट यहां पर कम से कम 7, 8, 10% स्ट्रोक भागेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार ध्यान रखना मेरी, क्योंकि बजट है, बाइक तो बजट सबसे बड़ा इवेंट है, तो 2-3 दिन ही तेजी दिखाएगा। ऑलमोस्ट मानकर चलो यहां पर 15% 3 दिन में तेजी दिखाता तो ऑलमोस्ट 50% तक की रैली बनती। यहां पर जो रैली कभी नहीं। यह फॉरेन चार्ट अभी के टाइम स्टॉक का बड़ा संकेत कर रहा है। वह फर्स्ट वगैरह भी अगर आता है तो कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, मेरे कोटिंग 10-15% गिरेगा। जब रैली आएगी तो उसको रिकवर कर लेगा, आसानी से रिकवर कर लेगा। जो आ रहा सही है, 63 का आ चुका है, तो आरएसआई भी लगभग 216 से ओवर। जो ओवरबोल्ड था वह ओवरबोल्ड था, उससे ओवरसोल्ड हो चुका है। आरबी लाल की बात करो मैं विकेट के आगे क्या होगा, क्योंकि आरवीएनएल ने भी बड़ी गिरावट दिखाई है। आरवीएनएल जितना भागा है, रेलवे का एक भी शेयर यहां पर नहीं भागा। सबसे जो ओवरलोड 60% की रेल दिखी आरवीएनएल में दिखी है। अभी भी आरएसआई 70 का है। मेरे को लग रहा कि थोड़ी बहुत प्रेशर आरवीएनएल और बन सकता है, क्योंकि जो गिरावट उसने यहां पर रोके रखा था। जैसे ही यहां पर मार्केट गिरा, पीएसयू गिरा, तो यह समय से पहले ज्यादा गिरा। यहां पर इसका जो मेन सपोर्ट है, अगर आपको यह 540 रुपए के आसपास मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोबारा यहां पर, क्योंकि यह स्टॉक का बॉटम है। इससे नीचे जाने के चांसेज कम बने हैं, जिससे को गिरावट बड़ी बात नहीं। गिरावट हो रही, वॉल्यूम का देखना बहुत जरूरी, क्योंकि जब भाग रहा था वॉल्यूम बहुत बड़ी थी, जब गिर रहा है वॉल्यूम नहीं है। मतलब स्टॉक जिस तरह से गया था ना लोगों ने दबाकर खरीदा। जब बेचेंगे तभी तो गिरेगा। बट अभी मानकर तो 100 लोगों ने खरीदा, ठीक है, तो भाई यहां पर 40, 20, 20, 30, 20, 40 लोग ही बेच रहे हैं। 60% लोगों ने होल्ड कर रखा है, जिसे यहां पर बेचेंगे। इससे बॉटम पर नए बायर आएंगे जो कि स्टॉक को ऊपर निकाल कर ले जाएंगे। यह चीज आप ध्यान रखिए। बात करें इरकॉन के, इरकॉन का डाटा समझिए। इरकॉन का आ रहा है, आ चुका 50 का। आपको ध्यान रखना आ रहा है कि प्राइस का नहीं ठिकाना देखो। आरएसआई टाउन का चुका, आरएसआई 55-50 पर मिलता है। बजट से पहले मौका बन सकता है, क्योंकि रेलवे को लेकर तो बाई अनाउंसमेंट होनी है कि इसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस प्रकार यहां पर आपकी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, यहां पर एक बड़ी रैली का संकेत बन सकता है। आगे जाकर एक गोडाउन यहां पर टाउन 5 से लेकर 31 तक एक बढ़िया बाउंस क्रिएट कर सकता। बजट के बाद कोई चीज ध्यान रखे, अभी यह टाइम 58 का सही है, तो स्टॉक बिल्कुल ओवरसोल्ड है, ज्यादा ओवरबॉट नहीं है। जो मेन सपोर्ट वह 290 का बना हुआ है। ठीक रहा, अगर 290 के आसपास से रिवर्स करता है तो मौका बन सकता है। ठीक है,